गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। दिस साइड ऋषभ। तो आपके मन में एक दुविधा हो रही होगी कि मैं हूँ कहाँ पे इस वक्त। सोच रहे होंगे इन बिल्डिंग्स के मतलब घरों के बीच में हम कहाँ पे आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम आपको लेके आए हैं हम बहुत ही पुराने कारीगर और बहुत ही मशहूर कारीगर जिनका कि नाम है इदरीस भाई। चलिए आपको उनके अड्डे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए गेट खोलते हैं। वो सीरियल आता था रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, उसके हिसाब से चलिए आइए। तो ये देखिए हम आ गए हैं हमारे इदरीस भाई के अड्डे पे और देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा है। एकदम छाई है, कहीं से भी धूप, इतनी तेज धूप है लेकिन धूप आपको कहीं से भी नहीं लगेगी, ना कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी। और हाँ, कारीगरों की सारी नीड पूरी हो रही है। देखिए उनका मटेरियल रखा हुआ है, हमको नहीं पता ये क्या मटेरियल है। वो जो उनके पर्सनल उनके सामान है वो सारे रखे हुए हैं। और ये शैंपेन का शीशा है। हाँ, ये शैंपेन का शीशा है बेसिकली। और देखिए इंटरटेनमेंट के भी सामान रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पुराने लोगों के शौक हैं हुक्का पीना, तो हुक्का भी रखा हुआ है, सब यहीं पे चलता है। और कारीगर देखिए कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। डोर लगी हुई है, अड्डे पे चढ़ी है डोर, देखिए आके पास में बहुत शानदार डोर है। और जिस चीज़ के लिए हमारे इदरीस भाई फेमस है कि बारीक में बहुत शानदार एक हल्का सा कांटा होता है और बहुत अच्छा मांझा होता है उनका। और सेम उसी टाइप की डोर है। ये हमारे भाई देखिए जा रहे हैं, भाई हमारे डोर चढ़ा रहे हैं अड्डे के ऊपर। देखिए बहुत मेहनत करते हैं भाई। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। आसिम नाम है आपका। कितने वक्त से आप काम कर रहे हैं हमारे? 6 बजे से नहीं, कितने वक्त से काम कर रहे हैं? कितना समय हो गया? 25 साल हो गए आपको काम करते हुए। अच्छा देखिए उधर भाई हमारे मांझा सूत रहे, कितने मतलब ताकत लगा के सूत रही है देखिए। चलिए फिर मैं आपको कुछ बातें फिर से बताना चाहूँगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे केवल और केवल जो हमारे इदरीस भाई के प्रीमियम जो मांझे हैं वो बनाए जाते हैं। 41925 हो गया, IT हो गया, या तो आदमखोर हो गया। ये कुछ चुनिंदा उनके ब्लॉग्स है जो यहाँ पे केवल और केवल यहीं पे बनाए जाते हैं। उनके अड्डे तो कई सारे हैं, कई सारी जगह। उनके हमारे जो इदरीस भाई के भाई भी हैं, रईस भाई हैं, और उनके एक और भाई हैं, वो भी अलग अलग अड्डे पे हैं। यूसुफ भाई सॉरी, तो यूसुफ भाई भी दूसरे अड्डों पे रहते हैं जहाँ पे जो नीचे के उनके ब्लॉग्स हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बनाया जाता है, यहाँ पे एकदम प्रीमियम क्वालिटी बनाया जाता है। हर उस कारीगर की तारीफ करना चाहूँगा जो लाखों कारीगरों में से, लाखों मांझा बनाने वालों में से निकल के आते हैं और लाइमलाइट में होते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आते हैं, कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट में रहते हैं और उसके बाद फिर उनका नाम जो है वो फीका पड़ जाता है। जो लाखों कारीगर हैं उनमें से कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम कंसिस्टेंटली बनाए रखा हुआ है। उनका नाम ऐसा नहीं है कि वो एक बार लाइमलाइट में आए फिर वो गायब हो गए फिर वो आ गए, ऐसा कुछ नहीं। उन्हीं कुछ शख्सियत में से हमारे एक इदरीस भाई भी हैं जो तब से लेकर अब तक अपना वर्चस्व बना के रखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखी हुई है। तो देखिए दोस्तों, नाम कैसे मेंटेन रहता है? नाम को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम होता है। और नाम तभी मेंटेन होगा जब आप अपनी क्वालिटी को एक निर्धारित तरीके से मेंटेन करके चल रहे होंगे। आपकी क्वालिटी तभी मेंटेन रहेगी जब आप उस पर प्रॉपर चीज़ों पे ध्यान देंगे, प्रॉपर चीज़ें लेके चलेंगे साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिटी गिरा दी फिर बढ़ा दी, फिर गिरा दी फिर बढ़ा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, तभी आपका नाम रहेगा। और इस नाम को हमारे इदरीस भाई ने 20 साल से भी ऊपर के वक्त से मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं है कि वो नीचे चले गए फिर ऊपर है। वो उनका नाम जो है वो कंटिन्यूसली वक्त के साथ साथ ऊपर ही जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, यहाँ पे 7 अड्डे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। भाई आप बता सकते हैं कि आप ये कौन सा मांझा सूत रहे हैं? 96। ये हमारे भाई स्टार 1 926 सूत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब आज जैसे डिमांड ज्यादा है स्टार 1 की, तो हमने IT वाले को, IT वाला उधर भाई हमारे IT सूत रहे हैं, तो IT वाले से कह दिया कि भाई आके 926 सूत दो। देखिए जो जिस चीज के काबिल है, जिसकी जैसी काबिलियत है, उसके हिसाब से ही काम करवाया जाता है। ये नहीं कि कभी IT की डिमांड ज्यादा है तो भैया इनसे उठवा के IT सुतवा दिया या कुछ और करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए हमको भी स्टार 1 के जो 2 ब्लॉग्स हैं 925 926 वो नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि भैया एक कार्टन में एक बार में केवल 2 ही चरखे आते हैं, क्योंकि उसकी इतनी हाई डिमांड है, उसके बावजूद उसकी मैन्युफैक्चरिंग दिन में केवल एक ही चरखा होती है। और इतना ज़्यादा उन्होंने अपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ। देखिए अगर वो उस चीज़ को एकदम रेयर कर देंगे तो भाई आदमी क्या करेगा? आदमी पता चला वही उड़ाया पड़ा हुआ है, एकदम जो रेयर ब्लॉग था वो एकदम कॉमन ब्लॉग हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ आती है कि भाई जब आदमी अपने बैग में 925 या 926 स्टार 1 के जो 2 ब्लॉग्स हैं इनको लेके चलता है, तो सामने वाला देख के कहता है कि हाँ भाई आपके पास अच्छा मटेरियल है। और ये सब चरखे ऐसा नहीं है कि आपने उड़ा दिए छत से, ये सब चरखे ऐसे हैं कि कहीं अगर बात फंसी है तो वहाँ पे ये सब चरखे उड़ाए जाते हैं। तो चलिए हमने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, अब आपको लेके चलते हैं हमारे इदरीस भाई के पास।
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो तो बेसिकली हम अभी बना रहे हैं, लेकिन अराउंड 3 से 4 घंटे से हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और इदरीस भाई मतलब इस जगह को छोड़ के नहीं गए हैं और परमानेंट यहीं बैठे हुए हैं। परमानेंट यहीं से पूरी जितनी क्वालिटी है उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आके मंजा चेक नहीं करते, वो पूरा मंजा आके चेक करते हैं, प्रॉपरली देखते हैं कि क्वालिटी क्या बनाई जा रही है। तो देखिए मेन यहाँ पे बैठने का रीजन यही है हमारे इदरीस भाई का। देखिए हर 2 कोट के बाद वो आके इसको चेक करते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं। वैसे तो ये मांझा जो होता है वो 5 कोट का होता है। अगर 5 कोट के बाद भी अगर नीड लगती है कि नहीं क्वालिटी और बेटर करी जा सकती है, तो उसके बाद भी इस पे सुताई करवाते हैं और परमानेंट देखते रहते हैं कि देखिए जैसे हमारे ये भाई हैं जो अभी सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं, वो डोर जो है अड्डे पे चढ़ा रहे हैं और परमानेंट वो देखते हैं कि कहीं धागे की क्वालिटी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है या कहीं ज़्यादा साट तो नहीं आ रही है धागे में। तो उनका मेन मोटो यही है कि हमारी जो क्वालिटी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंटिन्यूअस मेंटेन रहनी चाहिए, तभी सामने वाला भी हमसे खुश होगा और तभी हमारा जो नाम है वो भी एक जगह पे बना रहेगा और हमेशा उससे ऊपर ही जाता रहेगा। तो चलिए इदरीस भाई के पास चलते हैं, इदरीस भाई से कुछ बातें करते हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे, इदरीस भाई मजाकिया बहुत है, वो अपने जितने कारीगर लगे हैं सबसे मजाक बहुत चलता है। अभी हमसे कह रहे थे कि भैया से पूछ लीजिए कौन सी डिग्री करी है भैया ने। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इदरीस भाई से और कुछ बातें। इदरीस भाई आप पहले तो बताइए कैसे हैं? बढ़िया से। बिल्कुल। तो चलिए हम आप सब जानते हैं कि इदरीस भाई के कौन कौन से ब्लॉग्स आते हैं, क्वालिटी हमने आपको बता दी है। अब जो मेन रीजन है, जो आजकल काफी महंगाई के बारे में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, हाँ कुर्सी पे बैठ जाते हैं आराम से क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, बैठ के कर पाएंगे वरना पैर दर्द होने लगेंगे। तो मेन जो आजकल के टॉपिक्स चल रहे हैं कि महंगाई इतनी क्यों है और महंगाई इतनी बढ़ने का रीजन क्या है। अभी मेन जो चर्चा का मुद्दा चल रहा है, वो चर्चा का मुद्दा ये चल रहा है कि मांझे इतने ज़्यादा महंगे क्यों हो रहे हैं। और मैं अपने हिसाब से ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि इदरीस भाई जो है वो काफ़ी सीनियर है, अराउंड 30 साल से ऊपर से भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे दौर देखे हैं, कई चढ़ाव देखे हैं, कई चढ़ाव उतार देखे हुए हैं। और उनसे देखिए आप सब जानते हैं, हमको भी पता है कि आप सबको ये जो एक टॉपिक है उसके बारे में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसपे कि आपको क्लैरिफिकेशन बिल्कुल कहीं से भी मिला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, तो आज हम अपने इदरीस भाई से ही पता करना चाहेंगे कि मेन मांझा जो है उसका महंगा, मांझा या डोर कह सकते हैं, महंगा होने का मेन रीजन क्या है। तो इदरीस भाई आप कुछ बताइए कि ये सब जो आजकल चल रहा है, लोग इतना ज्यादा महंगा करते जा रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है जी कि ज़्यादातर जो उड़ाने वाले हैं जी, अगर कारीगर नहीं बोलता है तो वो खुद कहते हैं कि आप हमसे 200 बढ़ा के लीजिए बिल्कुल और आप जरा अच्छा मांझा बनाइए। सबके मांझा अच्छा बनाएगा, बिल्कुल उसे अपना नाम करना है, अच्छा तो वैसे ही बनाएगा वो। सही बात है। तो जब आप उसे बोलते हैं 200 बढ़ा के लेना, तो उसका ध्यान वो अच्छे की तरफ निकल जाता है, फिर 200 पे आ जाता है वो। बिल्कुल। मान लीजिए आज उसका रेट 1800 का है जी, आपने 200 बढ़ा के दिए तो वो 2000 का हो गया। 2000 का हो जाएगा। अब उसका रेट ठहर गया, 2000 का हो गया। हाँ फिर कुछ दिन के बाद फिर कहते हैं कि आपने और जरा अच्छा बना दीजिए, आप पैसे की चिंता ना करिए। बिल्कुल। तो ऐसे कारीगरों को जो पैसे पे ध्यान देते हैं तो उन्हें ऑफर ना दें 100 का 200 का। आपको तो डोर अच्छी चाहिए, अब अच्छी बना के देगा उन्हीं पैसों में। आप ज़्यादातर जो है कॉन्टेक्ट कारीगर से ना करें, दुकानदार से ही करें। सही बात है। दुकानदार से क्या है 1800 का लेके अपना प्रॉफिट रख के हमें वो 2000 का बेच लेगा। सही बात, जो सब कायदा बनता है। बिल्कुल सही। अब जब कारीगर से आप लेते हैं तो वो अगर दुकानदार को 1800 को दे दिया है तो वो शौकीन से कहता है कि 2100 का है जी। अब वो कहता है कि हाँ चलो 2100 का साबित भाई दे रहे हैं, तो आप तो वो कहता है कि हाँ उन्हें 2100 का दे रहे हैं, तो हम उनके पास कोई डोर 19 पहुंच जाती है, आपको हम अच्छी बना के देंगे। हाँ। अब 100 रुपये एक्स्ट्रा, 300 में एक्स्ट्रा मिल गया जी साबित भाई से। और हाँ, तो वो उसका जब आपने लिया, भले ही अच्छा लड़ा ना लड़ा वो अलग चीज है, लेकिन रेट उसका ठहर गया 2100। सही बात है। उसका ध्यान 2100 पर जा रहा है। अब आते करते करते फिर 2100 हुआ, 2400 हुआ, 2500 हुआ, आज लोग 3000 बेच रहे हैं। लेकिन जो सही बात है। गरीब बेचारे काम करते हैं एक चरखा 2 रोज का जी, जिनकी क्वालिटी 1600 1700 की है, उन्हें कोई नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनका नाम दब जाता है गरीबी की वजह से। अब जो महंगे बेच रहे हैं उनको तो महंगे बिक रहे हैं, बिल्कुल सही बात। धागा भी महंगा हो गया है, तो धागे की बढ़ने की वजह से वो उनकी क्वालिटी दब जाती है गरीबों की। आपसे शायद आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई हो गई होगी कि मांझे के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए ये जो थिंकिंग थी ये हमारे इदरीस भाई की थी, और मेन चीज़ ये देखिए कि जैसे कि आज किसी का मांझे का प्राइस 1500 है, उसने 500 बढ़ा दिया, 2000 कर दिया, फिर उसने 2500 कर दिया, फिर उसने 3000 कर दिया। फिर देखिए मेन चीज़ ये है कि आप सामने वाले को हाथ बढ़ाते जाएंगे, वो आपका हाथ पकड़ता ही जाएगा। अभी वो 3000, 3500, 4000 में सेटिस्फाइड नहीं है, तो भाई वो एक टाइम आएगा कि वो 5000, 6000 भी कर देंगे। तब आप ही कहेंगे कि आगे भैया ये मांझा और ज़्यादा महंगा क्यों होता जा रहा है। और चलिए रही बात ये कि
आप जो 100, 200, 500 बढ़ा के देते हैं, उसका रीजन आपको लगता है कि कारीगर जो हमको है वो मांझा हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बना के दे देगा, लेकिन देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। अब 100, 200 एक्स्ट्रा देते हैं। तो चलिए आज हम इदरीस भाई से खुद, देखिए आजकल के जो खिलाड़ी हैं उन सबका सोचना यही है कि अगर हम कारीगर को 100, 200 एक्स्ट्रा देंगे तो वो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर देगा। तो हम आज इदरीस भाई से खुद उनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर हम आपके 9 to 5 या 9 to 6 पे आपसे ये कहें कि हम आपको 200-300 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे हैं, तो आप उस पर क्या एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहेंगे, या आप उस पर क्या एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे जिससे कि हमको बेनिफिट हो जाए? उस पर एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं होती है जी। अगर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो डोरी खराब हो जाएगी। सही बात। अब एक डोर मान लीजिए चौरा या पचौरा में अच्छी हो गई है, अब आपने ऑफर दे दिया कि 200 रुपए ले लीजिए, अच्छी बनवा दीजिए जी, तो वो अच्छी तो है, अब मैं उसमें अच्छा और क्या करूँ, क्या सामान डालूं? वो अपना टॉप ब्लॉक चला ही रहे हैं उस नाम से, उनकी पहचान ही उन्हीं सब चीजों से, तो उसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, आप खुद ही सोच सकते हैं इस बात। तो ऐसा है, चलो ऐसा करते हैं जी। कि हाँ मैं एक्स्ट्रा मैथ करवा दूंगा, तो वो आपने उसे पैसे दिए, उनने लिए, लेकिन आपको क्या मिला? और जिस कारीगर ने मेहनत करी है उसे क्या मिला? बिल्कुल, उसे तो कुछ भी नहीं मिला, बस उसने एक झूठ छुपा लिया जी कि हाँ मैंने मेहनत करा दी है, चीज सब वही है उसकी। बिल्कुल सही बात तो बेहतर ये रहेगा, कभी अगर ऐसा लगे कि मेरे कहने फालतू पैसे हैं 200 रुपए, तो वो अड्डे पर जाकर उसी कारीगर के जी, उसके जो लेबर है जी, उसे दे दे। पहली बार ऐसा जवाब हमने भी खुद सुनने में मिला है कि पहली बार किसी कारीगर ने ऐसा बताया कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप एक काम करिए, आप आइए अड्डे पे और जो कारीगर आपकी डोर सूत रहा है उसको आके अब उसकी मेहनत का इनाम दे दीजिए। सबसे सिंपल चीज़ है, आप हमें मत दीजिए, आप उस कारीगर को दे दीजिए, तो वो उसको जब इनाम मिलेगा तो वो और अच्छे से मेहनत करेगा। अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, पहली बात तो हम उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप एक्स्ट्रा 2, 4, 500 दें आके, और अगर आप बहुत ज़्यादा देना भी चाहते हैं तो एक काम करिए, आपके घर के आसपास ऐसे बहुत सारे नीडी लोग होंगे, बहुत सारे नीडी ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरत होगी, जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा, उनको जाके दे दीजिए। आप फिर भी चाहते हैं कि पैसा हकदार के पास पहुंचे, तो उसका तरीका आपको हमारे इदरीस भाई बताएंगे कि कैसे पहुंच सकता है उन तक। वो ऐसे पहुंचेगा भाई कि मान लीजिए मेरे कहने कोई काम कर रहा है लड़का जी, और मान लीजिए जैसे कि मैं बीमार हूँ जी, तो ऐसे पहुंचेगा कि आप जब बोलेंगे कौन सा कारीगर मेरा चरखा बना रहा है जी, तो मैं बोलूँगा फला लड़का बना रहा है, आप ठीक है इसी भाई बात कराइए, मैंने बात कराई, आपने उससे कहते कारीगर से कि हम इसी भाई खाते में 200 रुपये लगा रहे हैं, वो 200 रुपये आप रख लेना, मेरे चरखे में एक्स्ट्रा मेहनत कर दो। बिल्कुल अच्छे से दिल से, तो वो दिल से कर देगा, वैसे दिल से करता ही है वो, लेकिन वो उसका मन खुश हो जाएगा, शायद वो अलग ही कुछ कर दे, तो वो 200 उसके पक्के हो जाएंगे। और आपने खाली मुझसे कहा है और मैं बीमार हूँ, मैंने कह दिया हाँ ठीक है दे देंगे उसे, हम देंगे नहीं, सही बात है, उसे हम खा जाएंगे। सही बात। तो इसी तरह से कुछ लोग कुछ नहीं ज़्यादातर लोग खा जाते हैं लेबर का पैसा भी, तो बेहतर ये पहली बात तो आप देना सही। और अगर देते हैं तो क्यों ना उस कारीगर को फ़ोन करें, उस लड़के से बात कर लें। सही बात। जब आप बरेली में नहीं आ सकते, सही चीज़। ताकि अकाउंट में लगाएंगे आप कारीगर की तो पैसा उसे मिल जाएगा, जब वो हिसाब करेगा तो अपना वो 200 रुपये ले लेगा एक्स्ट्रा वाले। सिंपल। तो ये था तरीका जिससे कि आप पैसा कारीगर तक पहुंचा सकते हैं। मैंने इसलिए बोला ऋषभ भाई जी कि आपने पूछा मैं जवाब दे दिया, लेकिन तरीका तो गलत ही है। बिल्कुल सही बात। अगर मुझे अपना नाम करना है तो मैं तो अपना काम अच्छा कराऊंगा ही, बिल्कुल सही है। जो मेरा रेट है उसी पे अच्छा काम कराऊंगा जी। लेकिन ये आपकी मन की खुशी है, जो आप चाह रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि क्या कि आप देना चाह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है देना। बिल्कुल सही बात। तो अगर देना ही है तो कारीगर को दें। मेरा रेट है 2200-2500 जो लोग दे रहे हैं, तो मैं तो इससे भी अच्छा काम कराऊंगा, और अगर मैं फ्री में भी दूंगा लोगों को जी, तब भी मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा किसी से ना कटे। बिल्कुल सही बात। लड़े, अच्छा लड़े जी, ना कटे। तो देखिए जो जितनी भी सारी बातें हमारे इदरीस भाई ने आपको बताई, तो मैं उसको अपने तरफ से भी थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूँगा। देखिए हर कारीगर जो उनके जितने भी जो कोई भी रेट्स हैं, चाहे वो 1700 हो, 2200 हो, 2500, वो जिस भी रेट का मांझा बनाता है वो ये कोशिश ज़रूर करता है कि हमारा किसी भी रेट का मांझा उसमें हम बेस्ट से बेस्ट काम करें, उस प्राइस रेंज के हिसाब से हम बेस्ट से बेस्ट काम करें। क्यों इदरीस भाई, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो हर कारीगर यही चाहता है कि हमारी किसी भी प्राइस रेंज हो, कोई भी प्राइस रेंज हो, उसका मांझा किसी भी और प्राइस रेंज के मांझे से कटे ना। बेसिक से बेसिक भी जो ब्लॉग हो वो यही चाहेगा कि उससे भी उसका नाम जुड़ा हुआ है, उसका कारोबार जुड़ा है, उसकी इज्जत जुड़ी है, जितना भी नाम है सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। तो वो यही चाहेगा कि हम अपने बेसिक से बेसिक ब्लॉग पे भी इतनी अच्छी से अच्छी मेहनत करें कि सामने वाला उस पर कोई कमी ना निकाल पाए, और सामने वाले की 3500-4000 की डोरे भी मेरे 1700-1800 वाले मांझे से कट जाए। क्यों इदरीस भाई?
बिल्कुल, ना तो बढ़ावा दे और ना तो सामने वाले को चढ़ावा चढ़ाएं। क्योंकि देखिए, आप अगर बाजार में सब्जी भी लेने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हम अगर 10 रुपए किलो है तो 7-8 रुपए 5 रुपए किलो में हम जाके उसको ले आए। तो वहां पे अगर आप बार्गेन कर सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं बार्गेन कर रहे हैं? यहाँ पे आपका एकदम ही उल्टा है। आप आएंगे, आप बार्गेन करने के बजाय कहेंगे भैया 100-200 एक्स्ट्रा ले लो, मेरी डोर अच्छी कर देना। तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अगर वो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लेके करवा रहे हैं तो भैया वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है भैया, वही सबसे अच्छा वो बना रहे हैं, उसमें और अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। कई सारे अड्डे खत्म हो गए और जो जिनके अड्डे जैसे लेट्स सपोज 10 थे, उनके 20 हो गए और उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिसके बेचारे के 2 थे उसके खत्म हो गए। तो मैं इदरीस भाई से ये चीज़ पूछना चाहूँगा, ये एक्चुअल रीज़न इसका है कि ये चीज़ हुई क्यों है? इसका रीज़न ये है जी कि हमने ऑफर भी दिया तो उन लोगों को दिया जो पैसा खुद खा जाते हैं। बिल्कुल। अगर यही ऑफर उन लोगों को दिया होता जिनके काम 1 चरखा 2 चरखा रोज का है जी, तो शायद उनके 5 अड्डे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। आपने उन्हें दिया जिनके 10 अड्डे पहले से थे, घर से भी अच्छे हैं, बिल्कुल काम भी अच्छा हो गया उनका, और आपने उन्हीं को ऑफर दे रहे हैं कि 200 बढ़ा लो, 300 बढ़ा लो। लेकिन इस तरह से उनके तो अड्डे 20 हो गए, 25 हो गए, कारीगर बहुत हो गया, और जिनके 2 अड्डे थे उनके खत्म हो गए। बिल्कुल। अब वो अगर या तो कारीगरी करें उन्हीं के पास जाके जिनके 20 अड्डे हो गए, या फिर उन्होंने भुट्टे बेचे हैं, गर्मियों में बर्फ बेचा है, चने बेच रहे हैं, मतलब काम छोड़ के वो बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और देखिए इदरीस भाई, जो मेरे समझ के हिसाब से ये है कि देखिए अभी का जो प्राइस की सिचुएशन है, आम आदमी को घर चलाने के लिए मिनिमम कम से कम 500 से 700 रुपए चाहिए होता है, अगर वो दाल रोटी भी खाएगा तो। और देखिए लोगों के घर के मतलब एक दिन के खर्चे ऐसे भी हैं कि लाख रुपए में भी उनका पेट नहीं भरता। तो मेन रीजन यही है कि भाई अगर वो अपने में 500 रुपए बढ़ा देगा तो उसका कोई लेगा नहीं, क्योंकि भाई उसकी ब्रांडिंग ही नहीं है। इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हाथ यूट्यूब चैनल्स का भी है। क्योंकि देखिए किसी ने एक वीडियो बना दिया, उसका वीडियो कारीगर का फेमस हो गया, जो ऊपर के कारीगर है उनका, पीछे वाले दूसरे ने देखा कोई उसको फॉलो करता है तो उसने भी उसका वीडियो बना दिया, तीसरे ने भी सेम काम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो एक है उनको तो फ्री की अपनी पब्लिसिटी मिलती चली गई, उनके पास ऑर्डर आते चले गए, उनके पास पता चला कि उनका क्या बोलते हैं प्री बुकिंग होने लगी। अब जो छोटा कारीगर है भाई, अगर वो पैसे बढ़ाएगा 500 रुपए, अगर उसने अपने चरखे बढ़ा लिए, पहली बात तो कोई लेगा नहीं, वो कहेगा भैया आपका नाम ही नहीं है, आपकी कोई ब्रांडिंग ही नहीं है। उनके पास ऑर्डर लगे हुए हैं एडवांस में। यहाँ जो छोटे कारीगर है वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे शहरों शहरों में अपना मांझा लेके जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उसके बाद भी उनका नहीं बिक रहा है। तो यही सब रीजन है कि जो छोटे कारीगर है वो खत्म होते जा रहे हैं और प्राइस रेंज जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ऐसे काम मत करिए। ये ऐसा है कि अब हमने जो मेहनत करी और तरक्की हासिल करी तो वो तो अल्लाह ने हमें चमका ही दिया। बिल्कुल। अब हम चमक गए तो हमारी यही रहेगी सोच कि जो नहीं चमक पा रहे हैं तो आप उनकी वीडियो बनाइए, उन्हें चमकाइए, उनका काम बढ़े, उनका नाम हो। हमारा तो ये है कि अगर वीडियो नहीं बनेगी तब भी आप हमें फ़ोन कर लेंगे, माजा ले लेंगे, लेकिन जिनकी वीडियो नहीं बनी है उनकी बन जाएगी। अगर काम देख के काम अच्छा कर रहे हैं, अगर उनकी वीडियो बनाएंगे तो शायद वो आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। तो उससे क्या है, वो भी खुश रहेंगे, उनके बच्चे भी खुश रहेंगे और शायद वो उनके अड्डे 2 से 5 हो जाएं। हमारे तो 10 अड्डे हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात। अब उनके अड्डे हो जाएंगे, मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं 500 हो जाएं। बिल्कुल। तो जो ज़्यादा बड़े काम वाले हैं उन्हें ऑफर ना दें जी। बेहतर ये रहेगा जितने भी चैनल वाले हैं उन लोगों की वीडियो बनाइए जिनकी वीडियो नहीं बन रही है। बिल्कुल। जिनकी वीडियो खुद डालने वाला बना के लोग काम वाले, तो उनके आप बनाए क्यों रहे हैं? खाली बोले वो तो डाल ही रहे हैं अपना। बिल्कुल। उनके पास ही मोबाइल है, वो खुद डाल देंगे। आप उन्हें उनकी बनाइए जिनकी वो जो लड़के बना नहीं पा रहे हैं अपनी खुद की, कि हम कैसे बनाए, हमें कौन चमकाएगा। बिल्कुल। तो उन्हें उनकी आप बनाए चैनल वाले सब। बिल्कुल सही। मिलके उन्हें बढ़ाइए आगे, इंशाल्लाह सब बढ़ेंगे आगे, सबका काम चलेगा, सबकी रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तो सबका काम चल सकेंगे। जी बात है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने इदरीस भाई ने हम लोगों ने मिलकर करी और आपको काफ़ी सारे हमको लगता है कि आपको कई सारे क्लैरिफिकेशंस मिल गए होंगे और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो हमारा मेन मोटो यही है कि आप छोटे कारीगरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, उनको भी आगे लेके आइए, उनका भी घर परिवार चले। तो इस वीडियो को हम यहीं से एंड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे ज़रूरी बात कि देखिए अगर आपको पता है कि कोई मेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका मांझा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप हमको कमेंट्स में बताइए, हम ज़रूर उसके पास जाएंगे, उसका वीडियो भी बनाएंगे, उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे और उसका मांझा भी हम खुद ही बेचेंगे। क्योंकि भाई हम तभी किसी चीज़ की मिसाल बन सकते हैं जब उस चीज़ को हम खुद करें। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, आप भी चाहते हैं दूसरे लोग आगे बढ़े, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर कोई बहुत अच्छा मांझा मेकर है हम उसको भी आगे लेके आएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को बस यहीं से एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।